हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। पुलिस भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा अभी भी चल रही है कांस्टेबल की, और आज ऐसी न्यूज़ निकल के सामने आई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दरअसल एफआईआर हो चुकी है। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में भ्रष्टाचार, राजनांदगांव में हुई एफआईआर जांच शुरू। ये युग भारत न्यूज़पेपर का है। हो सकता है कल न्यूज़पेपर में और हमको ये देखने को मिले। और एफआईआर किसी और ने नहीं किया है, बल्कि वहाँ तैनात ड्यूटी पर जो है उप पुलिस अधीक्षक ने किया है। ठीक है, तो क्या है न्यूज़, क्या है मामला, इसको पूरा हम लोग देखेंगे। इस न्यूज़ में यही बताया गया है कि किस तरीके से जो है नंबर में हेरा फेरी किया जा रहा है। ठीक है, जो प्राइवेट कंपनी है हैदराबाद की, जो फिजिकल संचालन का ठेका लिया हुआ है, जिम्मा लिया हुआ है, उसके तरफ से ये गड़बड़ी किया जा रहा है। तो अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करा दी गई है, जिसकी जाँच होने वाली है। अज्ञात लोगों के खिलाफ की गई शिकायत, मैनुअल एंट्री और रिजल्ट में की गई हेराफेरी, विधानसभा में भी उठेगा मामला। अब इस पूरे न्यूज़ पे यदि नज़र डालें तो इसमें एक आर्टिकल जो छपे उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती को लेकर आए दिन कुछ न कुछ शिकायतें सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी रखने के लिए कहा गया है। इसी बीच राजनांदगांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के तहत की जा रही भर्ती प्रक्रिया में कुछ लोगों द्वारा अपनों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मैनुअल और रिजल्ट में गोलमाल किया गया है। मैनुअल और रिजल्ट यानी कि मैनुअल जब एंट्री करते हैं हाथ से ही, उस समय जो गोला फेंक है, लंबी कूद है, ऊंची कूद है, उन सारे मैनुअल्स जो रजिस्टर्ड में एंट्री करते हैं और फाइनल रिजल्ट जो आपको प्रिंट करके देते हैं, उसमें गड़बड़ी किया जा रहा है। जिसमें कल देर रात लालबाग थाना में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजनांदगांव में की जा रही छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में प्रक्रिया में गोला फेंक में और ऊंची कूद को लेकर मैनुअल रजिस्टर में और रिजल्ट जारी करने में धांधली की गई है, जिसकी शिकायत होने के बाद कल यानी मंगलवार 17 दिसंबर को लालबाग थाना में प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें प्रथम दृष्टया भर्ती प्रक्रिया करा रही हैदराबाद की कंपनी के कुछ कर्मचारियों और कवर्धा के कर्मचारियों द्वारा धांधली की शिकायत सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नंबर बढ़ाने और पास करने के लिए लेन देन की भी शिकायत आई थी। शिकायत के बाद हड़कंप कराई गई है एफआईआर। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती प्रक्रिया में लगातार शिकायतें आ रही थी। शिकायत आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। अपनी साख बचाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने आनन फानन में अज्ञात लोगों के खिलाफ मंगलवार की देर रात लालबाग थाना में एफआईआर दर्ज कराई है और अब जाँच का हवाला दिया जा रहा है। जब विभाग को पूरी जानकारी थी तो फिर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर कराना मतलब अपने बड़े अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। एफआईआर में क्या कहा गया है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। उप पुलिस अधीक्षक अजाक तनुप्रिया ठाकुर द्वारा लिखित शिकायत आवेदन पेश किया गया है कि वर्तमान में संचालित आरक्षक समग्र भर्ती प्रक्रिया में इनकी ड्यूटी शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों के गोला फेंक इवेंट पर प्रभारी के रूप में लगाई गई है। अभ्यर्थी मीना, जिसका रोल नंबर चेस्ट नंबर यानी चेस्ट नंबर यहाँ पे भी उल्लेख किया गया है, 1261 उनका चेस्ट नंबर था, जो अभ्यर्थी थी, को लाभ पहुँचाने हेतु अनुचित तरीके से तकनीकी टीम, पुलिस स्टाफ एवं अन्य के शामिल होने की संभावना परिलक्षित होने की शिकायत पर प्रथम दृष्टया तकनीकी टीम, पुलिस स्टाफ एवं अन्य के विरुद्ध अपराध धारा, जिसमें धारा यहाँ पे लिखा हुआ है 318, 338, 336, 340 वगैरह वगैरह दिया हुआ है, होना पाए जाने से इनके विरुद्ध धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाता है। लिखित आवेदन पत्र नकल जल है। प्रति थाना प्रभारी थाना लालबाग, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। विषय आरक्षक समग्र भर्ती परीक्षा में शारीरिक दक्षता परीक्षा में कूट रचना एवं धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराने बाबत लेख है कि मैं तनुप्रिया ठाकुर जिला राजनांदगांव में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। वर्तमान में संचालित आरक्षक समग्र भर्ती प्रक्रिया में कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज राजनांदगांव के आदेश दिनांक 26/10/2024 के अनुसार भर्ती समिति में सदस्य हूँ। इसी क्रम में कार्यालय पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव के आदेश क्रमांक 13/11/2024 के अनुसार मेरी ड्यूटी शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों के गोला फेंक इवेंट पर प्रभारी के रूप में लगाई गई है। आरक्षक समग्र भर्ती प्रक्रिया में समस्त इवेंट को टाइमिंग टेक्नोलॉजी कंपनी हैदराबाद के तकनीकी सहायता से संचालित किया जा रहा है। संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के समस्त तकनीकी उपकरण की उपलब्धता, समस्त डाटा की एंट्री, स्टोरेज, रख रखाव उक्त कंपनी द्वारा किया जा रहा है तथा समस्त डेटा का एक्सप्रेस कंट्रोल भी उक्त कंपनी के पास ही है। डाटा एंट्री हेतु एवं समस्त तकनीकी उपकरणों का संचालन टाइमिंग टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा नियुक्त स्टाफ द्वारा किया जाता है। इस भर्ती ड्यूटी के दौरान दिनांक 14/12/2024 को
रिजल्ट हस्ताक्षर के दौरान, ये घटना जो है 14/12/2024 की है। FIR जो है अभी हुआ है। 14/12/2024 को रिजल्ट हस्ताक्षर के दौरान गोला फेंक रिजल्ट रिपोर्ट चेक करने पर बैच नंबर 1 के सरल क्रमांक 17 रोल नंबर चेस्ट नंबर 12 61 अभ्यर्थी का नाम मीना गोला फेंक इवेंट में 20 अंक होना तथा 8.117 मीटर रिकॉर्ड दर्ज था। इवेंट के दौरान किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा 20 अंक प्राप्त नहीं किया गया। ये ठाकुर मैम है, उनका ही जो है उसी गोला फेंक में जो है ड्यूटी लगी हुई थी और किसी ने 20 अंक नहीं पाया था। ठीक है, जिस पर मुझे शंका हुआ, जिसके बाद गोला फेंक में मैनुअल दर्ज कर रहे रजिस्टर में भी चेक करने पर 5.88 मीटर गोला फेंकना पाया गया। उक्त गड़बड़ी पाए जाने पर मेरे द्वारा CCTV कैमरा सर्वर में जाकर चेक करने पर गोला फेंक ट्रैक नंबर 2 में समय 8.37 बजे 6 मीटर से कम गोला फेंका जाना पाया गया तथा लाइका मशीन से रिकॉर्डिंग भी उसी स्थान पर किया जाना पाया गया तथा इस पर इवेंट मैनेजर को इस प्रकार मशीन से गलत रीडिंग लेने के संबंध में कारण पूछे जाने पर उसके द्वारा मुख्य सर्वर के मास्टर डेटाबेस से जानकारी निकालने पर उक्त अभ्यर्थी का सेकेंड अटेम्प्ट में 8.11 मीटर फेंका जाना बताया। अब देखो, सेकेंड अटेम्प्ट तो है ही नहीं। सेकेंड अटेम्प्ट के रीडिंग समय के CCTV फुटेज को चेक करने पर उपस्थित स्टाफ द्वारा बिना किसी इवेंट के प्रिज्म को पकड़ना दिख रहा है एवं ऑपरेटर द्वारा उसकी एंट्री लेकर डाटा सेव करना प्रतीत हो रहा है। पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में प्रत्येक अभ्यर्थी को मात्र एक अवसर ही प्रदान करने का प्रावधान है, किंतु उक्त प्रकरण में अनुचित तरीके से अभ्यर्थी मीना को लाभ पहुंचाने हेतु प्रक्रिया से छेड़छाड़ कर वास्तविक रूप से प्राप्त 11 अंक के रिजल्ट को संशोधित करते हुए 20 अंक दर्ज किया गया है। यानी कि 11 अंक उनको मिला था लेकिन उसको 20 अंक दिया गया है। उक्त प्रकरण में तकनीकी टीम, पुलिस स्टाफ एवं अन्य के शामिल होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रकरण के परिलक्षित होने के उपरांत इस प्रकार के अन्य प्रकरण होने की संभावना है, अतः उक्त संबंध में कुटस्चना एवं धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कर विधि सम्मत कार्यवाही करें। दिनांक 17/12/2024 अंग्रेजी में स्पष्ट हस्ताक्षर तनुप्रिया ठाकुर, उप पुलिस अधीक्षक। ये उनके बारे में ब्यौरा दिया गया है। ठीक है, अपना विषय समाप्त करने के बाद तो इसको पढ़ना जरूरी नहीं है। आगे बताया गया है कि विधानसभा में भी उठेगा मामला। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को कांग्रेस लगातार घेरने का प्रयास कर रही है। वहीं अब एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस को मिल गया है, जिसमें राजनांदगांव में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में धांधली के खिलाफ लालबाग थाना में FIR कराई गई है। अब कांग्रेस के विधायक इस मामले को विधानसभा के इसी सत्र में उठाने जा रहे हैं। ऐसी जानकारी विश्वस्त सूत्रों से मिल रही है। FIR कराई गई है, जाँच जारी है। इस संबंध में IG दीपक झा ने बताया कि कुछ दिनों में भर्ती प्रक्रिया में शिकायतें आ रही थी, जिसमें कल संबंधित थाना में FIR दर्ज कराई है, जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामले में ये धारा लगाया गया है, इसके तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जो भी दोषी होना उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखो, यदि ये बात सच निकलती है दोस्तों तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी अपने साथ हो रही है। जो लोग भी फिजिकल दिला रहे हैं यार, इतनी मेहनत करके जाने के बाद जो है कुछ लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पे फर्जी तरीके से किसी का नंबर बढ़ाया जा रहा है। और बढ़ाया जा सकता है लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक में, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस भर्ती के लिए पता नहीं भाई, अभी आपने हाल ही में देखा होगा, फॉरेस्ट गार्ड हो या अग्निवीर हो या तो फिर कांस्टेबल, अभी तक छत्तीसगढ़ में 3-4 लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई है। ठीक है, कोरबा में, कवर्धा में, और कई लोग ऐसे हैं जिसका पैर फ्रैक्चर हो गया है, पैर टूट गई है एक का कवर्धा में। तो बहुत सारा मामला ऐसे सामने आ रहे हैं और ऐसे समय में यदि यहाँ पे धांधलीबाजी हो रही है तो बिल्कुल गलत बात है। बहुत लोगों को ये न्यूज़ जो है अटपटा लगेगा भाई कि ये क्या अभी से हल्ला हो रहा है। कोई भी नहीं चाहता कि भर्ती ऐसी हो, धांधलीबाजी के चक्कर में हो या तो फिर आगे चल के हाई कोर्ट में रुक जाए या भर्ती रद्द करा दी जाए, ये कोई नहीं चाहता है। लेकिन आप खुद ही सोचिए, मेहनत करके कोई बंदा जा रहा है, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं और बिना मेहनत के हल्का फुल्का दौड़ के कोई जो है अच्छा खासा मार्क्स ले आता है, तो फिर कितनी बड़ी एक नाइंसाफ़ी हो रही है आपके साथ। आज के वीडियो में इतनी है दोस्तों। आगे क्या होगा जांच में ये तो पता नहीं, हो सकता है टेक्निकल इशू बता दे, जैसे कि पिछले बार फॉरेस्ट गार्ड में हुआ था, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग जैसा कि सुनने में आ रहा है, पहली बात तो भाई 2 प्रयास है ही नहीं, सब में एक प्रयास है, तो उनको 2 प्रयास दिया क्यों जा रहा है। और बाकायदा यहाँ पे कोई आम आदमी, कोई अभ्यर्थी जो है शिकायत नहीं किया, एक उप पुलिस अधीक्षक यहाँ पे शिकायत किया गया है उसके द्वारा। ठीक है, तो कुछ न कुछ सत्यता है, तभी तो उन्होंने शिकायत दर्ज किया है। तो एक तरीके से बहुत ही गलत हो रहा है आपके साथ, इस बात को समझिएगा। ठीक है, हर लोग बोलते हैं कि नहीं होता है, कुछ न कुछ होता है भाई। पुलिस भर्ती में इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें चलती है,
तो आज के वीडियो में इतनी है दोस्तों, आगे क्या होगा ये हमको भी नहीं पता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।